हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है ई कंसोर्टियम। इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। इसके नाम जो है आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट इनके नाम याद करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ई सो सिंधु इज ए टाइप ऑफ, तो हम लोग को आंसर करना है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को डिजिटली प्राप्त हो रहे हैं, वे भी ऑप्टिमम कॉस्ट पे। सबसे पहला हमारा ईशो सिंधु, जो कि यूजीसी इन्फोनेट, एनलिस्ट और इंडस्ट एआईसीटी के मर्जर से बना है, जो कि यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। सेकंड में हमारा आता है यूजीसी इन्फोनेट। ये जो है 2003 से डिजिटली प्राप्त होने लग गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। फिर हमारा आता है एनलिस्ट प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। या एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा एनलिस्ट प्रोग्राम इज ए टाइप ऑफ, तो ई कंसोर्टियम। इंडकैट, तो ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये भी एक टाइप का ई कंसोर्टियम है। फिर फिफ्थ में हमारा आता है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव में इन्फ्लिनेट जो सेवाएं प्रदान करती है उसको भी डिजिटली प्रोवाइड किया जाता है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव में। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला हमारा आता है इन्फोपोर्ट और दूसरा है IR@इन्फ्लिनेट। इन्फोपोर्ट में ये होता है कि जो हमारे भारत के जो स्कॉलर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी शोध करते हैं, वो सबको क्या किया जाता है? डिजिटली प्रोवाइड करवाया जाता है। किस पे? इन्फोपोर्ट पे। सेकेंड हमारा आता है IR@इन्फ्लिनेट। इसमें IR का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, जिसकी डी स्पेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। इन्फ्लिनेट जो संस्थान है वो अपने लेवल पे भी कुछ शोध करती रहती है, उसको भी डिजिटली प्रोवाइड करवाती है। किस पे? IR@इन्फ्लिनेट पे। याद रखिएगा इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? तो डी स्पेस सॉफ्टवेयर। फिर हमारा आता है शोध गंगा @इन्फ्लिनेट। ये शोध गंगा जो हमारी एक टाइप की ई थीसिस है, लेकिन जो भी यूजीसी के तहत क्या किया गया 2016 से, इसको भी डिजिटली प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये भी हमारा क्या है? एक कंसोर्टियम है। शोध गंगोत्री @इन्फ्लिनेट, ये यूनिवर्सिटी के में जो रिसर्च वगैरह सब होते हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी शोध है वो सब शोध गंगोत्री @इन्फ्लिनेट पे अपलोड होते हैं डिजिटली। तो ये भी हमारा एक टाइप का कंसोर्टियम है। ईपीजी पाठशाला, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ये कौन से मिशन के तहत? NMEICT के तहत। और ईपीजी पाठशाला में जितने भी कंटेंट है वो भी हम लोग को डिजिटली प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा एक टाइप का कंसोर्टियम है। फिर 6 नंबर पे आता है हमारा विद्या मित्र। विद्या मित्र, तो ये भी एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मिशन के तहत? NMEICT के तहत। इसमें भी जितने भी कंटेंट्स वो हम लोग को डिजिटली प्राप्त होते हैं। तो ये भी हमारे कंसोर्टियम है। फिर हमारा आता है यूजीसीज ई जर्नल कंसोर्टियम। यूजीसी में जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ई जर्नल्स हैं वो भी हम लोग को डिजिटली प्राप्त होते हैं। तो ये भी हमारा एक टाइप का कंसोर्टियम है। इंडस्ट एआईसीटी कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम। इसमें 3 टाइप हैं, कोर मेंबर, एआईसीटी और सेल्फ सपोर्टेड। कोर मेंबर में जितने IIT NIT कॉलेजेस है वो आते हैं। एआईसीटी में वो कॉलेजेस आते हैं जो कि सरकार की तरफ से जिनको फाइनेंस सहायता मिलता है, तो वो सारे कॉलेजेस। सेल्फ सपोर्टेड जो कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, तो वो सारे कॉलेज सेल्फ सपोर्टेड कॉलेजेस में आएंगे। तो इनको भी क्या किया जाता है कि इंडस एआईसीटी कंसोर्टियम के तहत जितना भी डिजिटली शोध वगैरह सब होता है, इनको एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। तो ये सारे हमारे कंसोर्टियम से। इनके डायरेक्ट नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। अंदर कुछ ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।